हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास, कला एवं संस्कृति की किताब पढ़ रहे हैं और हमने इतिहास के 13 भाग कंप्लीट कर दिए थे। हम 14वां भाग पढ़ रहे थे जिसका पार्ट 1 कल अपलोड हो चुका है और आज सुबह 8 बजे ये दूसरा पार्ट अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को जानकारी दे देना चाहता हूं कि अगर आप पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों आपने अगर जीके में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ के जाएंगे तो भी आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हम वो 29 रुपीज़ के अंदर आपको दे देंगे। अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप चैट का लिंक है, उसके ऊपर हमें मैसेज करें राजस्थान PYQ पीडीएफ। उसके बाद आपको एक QR कोड मिलेगा, उसके ऊपर 29 रुपीज़ पे करके स्क्रीनशॉट भेजना है और फिर आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। और दोस्तों उसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, हमें दिशा की बुक भी कंप्लीट करनी है। स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 2 है दुर्ग का, 14वां भाग है दुर्ग। राजस्थान के मानचित्र में अ ब स द अक्षरों द्वारा प्रदर्शित ऐतिहासिक किला शिल्प के आदर्श 4 स्थानों में गागरोन का किला है। उत्तर है चौथा यानी द, और इसके अंदर द है दोस्तों, ये वाला जो सबसे नीचे ही नीचे है ना वो द है, लास्ट वाला पॉइंट है। आप भी जूम करके देखेंगे तो दिख जाएगा। गागरोन का किला किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? उत्तर है चौथा काली सिंध और आहू। व्याख्या। गागरोन का किला झालावाड़ से 5 किलोमीटर दूर स्थित डोड परमारों द्वारा 7 से 8वीं सदी में निर्मित उनके नाम पर यह डोडगढ़ या धूलरगढ़ कहलाया। यह किला विंध्याचल पर्वतमाला पर अवस्थित है। महमूद खलजी प्रथम ने इसका नाम मुस्तफ़ाबाद रखा। जालिम सिंह झाला ने विशाल परकोटे का निर्माण करवाया जो उन्हीं के नाम पर जालिम कोट कहलाता है। बिना किसी नींव पर मुकंदरा पहाड़ी की सीधी चट्टानों पर खड़ा अनूठा यह किला खींची चौहानों की राजधानी था। खींची राजवंश के संस्थापक देवन सिंह ने इसे जीतकर इसका नाम गागरोन रखा। 21 जून 2013 को यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया। विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया है इसको। इस किले के पास ही 2 बड़ी नदियों आहू व काली सिंध का संगम सम्मेलनी स्थल होता है। संगम को सम्मेलनी स्थल भी कहते हैं, वो होता है। इस किले के पास ही मीठे शाह संत हमीदुद्दीन चिश्ती की ऐतिहासिक दरगाह तथा दर्जी संप्रदाय के आराध्य संत पीपाजी गागरोन के राजा प्रताप राव की समाधि बनी हुई है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा इसी दुर्ग में अवस्थित है। किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है? उत्तर है पहला गागरोन। सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? उत्तर है पहला गागरोन। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा किस किले में अवस्थित है? उत्तर है पहला गागरोन। जल दुर्ग कहाँ है? उत्तर है चौथा काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफ़ाबाद रखा? उत्तर है चौथा गागरोन। गागरोन किला स्थित है। उत्तर है दूसरा झालावाड़ में। जूनागढ़ के किले की नींव रखी? उत्तर है पहला राव बीकानेर। व्याख्या। जूनागढ़ का किला बीकानेर का किला लाल पत्थरों से बने 1078 गज की परिधि में फैले इस भव्य किले का निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया। वस्तुतः बीकानेर के पुराने गढ़ बीका की टेकरी की नींव राव बीकाजी ने 1485 ईस्वी में रखी। इसे जमीन का जेवर एवं चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। इस किले के 2 प्रधान द्वार कर्णपोल व सूरजपोल हैं। कौन कौन से हैं? कर्णपोल और सूरजपोल। एक खाई से घिरा यह दुर्ग चतुष्कोण है जिसके दरवाजे के दोनों तरफ 1567 के चित्तौड़ साके में वीर गति पाने वाले जयमल व पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित हैं। जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण में हिंदू मुस्लिम कला शैलियों का सुंदर समन्वय
हुआ। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 की पुस्तक में लिखा है कि किले का निर्माण लाल पत्थरों से हुआ है, इसलिए इसे लालगढ़ भी कहा जाता है, किंतु वास्तव में लालगढ़ एक महल है जो किले से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसमें संप्रति राज परिवार निवास करता है। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? उत्तर है दूसरा, राजा राय सिंह ने। जूनागढ़ किला स्थित है, उत्तर है तीसरा, बीकानेर में। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्तियां स्थित हैं? उत्तर है पहला, जयमल एवं पत्ता। जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? उत्तर है पहला, चिंतामणि। उत्तरभड़ किवाड़ के विरुद्ध संबंधित था। उत्तर है चौथा, जैसलमेर किला। उत्तरभड़ किवाड़ के विरुद्ध संबंधित है जैसलमेर किला। व्याख्या: विदेशी आक्रांताओं से देश की उत्तरी पश्चिमी सीमा की रक्षा करने के कारण यहाँ के शासकों को उत्तरभड़ किवाड़ के विरुद्ध से विभूषित किया जाता था, जिनकी प्रशंसा में लोक में ये दोहे प्रसिद्ध हैं। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भूलो चुनायो भाटियो, सिरे तो जैसलमेर, भड़ किवाड़ उतराद रा, भाटी झालन भार, वचन राखो ब्रिजरात रा, समहर बांधो सार। निम्न में से किस किले का निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? उत्तर है तीसरा, सोनार किला। व्याख्या: सोनार का किला त्रिकूटगढ़ में है। राव जैसल द्वारा पीले पत्थर से निर्मित संवत 1212 से 1219 तक 7 वर्षों में इसे बनवाया गया। जैसलमेर के किले का निर्माण करवाया था। राव जैसल की मृत्यु होने पर उसके पुत्र व उत्तराधिकारी शालीवाहन द्वितीय ने इस दुर्ग का अधिकांश निर्माण कार्य करवाया। यह बिना चूने के सिर्फ पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया है, जो इसके स्थापत्य की अनूठी विशेषता है। जैसलमेर का दुर्ग विश्व का एकमात्र ऐसा किला है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। महलों के दरवाजों व छतों को सुरक्षित रखने हेतु गोमूत्र का लेप किया जाता था। यह विशाल दुर्ग अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान प्रतीत होता है। यह दुर्ग 250 फीट ऊंची तिकोनी पहाड़ी पर बने व इसकी आकृति त्रिभुजाकार होने से इसे त्रिकूटगढ़ कहा जाता है। पहाड़ी का नाम गोरहरा होने से इसे गोरहरागढ़ कहा जाता है। राजस्थानी लोक काव्य में इसे जैसाणगढ़ कहा गया है। सूर्य की रोशनी में स्वर्णिम आभा बिखेरने के कारण यह सोनार किला बंगाली फिल्मकार सत्यजीत रे ने पीत प्रस्तरों से निर्मित इस दुर्ग को सोनार किला नाम दिया। सोनार किला कहलाता है इसलिए ये। त्रिकूटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? उत्तर है पहला, जैसलमेर। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है दूसरा, सोनारगढ़ के नाम से। पीले पत्थरों से निर्मित किस किले को सोनार किला या स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है? उत्तर है तीसरा, जैसलमेर किला। श्री जीन सूरी ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित है? उत्तर है पहला, जैसलमेर। व्याख्या: जैसलमेर दुर्ग की कदाचित सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है। हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा संग्रह जैन आचार्य जिनभद्रसूरी के नाम पर जिनभद्रसूरी ग्रंथ भंडार कहलाता है। सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? उत्तर है चौथा, जालोर का किला। सुवर्णगिरी सोनगढ़, कनकाचल, जालोर का किला इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हैं। परमार शासकों द्वारा सूकड़ी नदी के किनारे निर्मित किला। इसके पास स्थित मलिक शाह पीर की दरगाह में भरने वाला उस धार्मिक एकता एवं हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रतीक है। संकट काल में मारवाड़ जोधपुर राजाओं के आश्रय स्थल रहे इस दुर्ग के बारे में ताज उल मासिर के लेखक हसन निजामी ने लिखा है। जालोर बहुत ही शक्तिशाली एवं अजेय दुर्ग है, जिसके द्वार कभी भी किसी विजेता के द्वारा नहीं खोले गए, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो।
किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया था? उत्तर है तीसरा जालोर दुर्ग। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? उत्तर है दूसरा जालोर के किले में। निम्नलिखित में से कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? उत्तर है दूसरा जालोर का किला। यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजानी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? उत्तर है चौथा जालोर का किला। निम्न में से कौन सा किला गढ़ बीठली के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर है तीसरा तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर, अजय मेरू व गढ़ बीठली राजस्थान का जिब्राल्टर भी इसे कहा जाता है। बिशप हेबर द्वारा दिया गया नाम है इसको, क्या नाम दिया गया? राजस्थान का जिब्राल्टर। आदि उपनामों से प्रसिद्ध व अजयपाल द्वारा 1113 ईस्वी में निर्मित है। यह 80 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत यह दुर्ग समुद्र सतह से 2855 फीट ऊंचाई तथा भूमि सतह से 1300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसका स्रोत है संदर्भिका राजस्थान सुजस पृष्ठ 1040। 17वीं शताब्दी में शाहजहां के एक सेनापति बिठल दास द्वारा इस किले की मरम्मत करवाई गई। तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब, तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन खिंग सवार की दरगाह कहलाता है। मेवाड़ के महाराणा पृथ्वीराज ने महल आदि बनवाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नामकरण तारागढ़ किया। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओह, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। पानी एकत्र करने के लिए इस दुर्ग में नाना साहब का झालरा, इब्राहिम शरीफ का झालरा, बड़ा झालरा आदि कुंडों का निर्माण भी करवाया गया है। उल्लेखनीय है कि शाहजहां, जिन्हें खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है, उनके पुत्र दारा शिकोह का जन्म भी इसी किले में हुआ था। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस किले में अवस्थित हैं? उत्तर है पहला तारागढ़ अजमेर। विशालकाय तारागढ़ किले की जमीन स्थल से ऊंचाई कितनी है? उत्तर है पहला लगभग 1300 फीट। तारागढ़ दुर्ग स्थित है, उत्तर है पहला अजमेर में। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? उत्तर है दूसरा तारागढ़ अजमेर। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? उत्तर है चौथा तारागढ़ दुर्ग को। शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ? उत्तर है पहला तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। घूंघट गुगड़ी बांद्रा इमली क्या है? उत्तर है पहला तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों का नाम। व्याख्या: तारागढ़ दुर्ग अजमेर की प्राचीर में 14 बुर्जों घूंघट बुर्ज, गुगड़ी, इमली, फूटी, पीपली, दोराई, खिड़की, सैयद हुसैन, नगारची बुर्ज, जानू नायक की बुर्ज, श्रृंगार चंवरी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, फतेह बुर्ज स्थित हैं। ये 14 बुर्ज थे। किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? उत्तर है पहला जैसलमेर को। उत्तर है चौथा बूंदी को। किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? उत्तर है चौथा बूंदी को। व्याख्या: तिलस्मी तारागढ़ का किला बूंदी का किला। राव बरसिंह के शासनकाल में 1354 ईस्वी में निर्मित यह किला पर्वत की ऊंची चोटी 1426 फीट पर स्थित होने के फलस्वरूप धरती से आकाश के तारे के समान दिखलाई पड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल और फूल महल आदि स्थित हैं। विदेशी पत्रकार रूडयार्ड किपलिंग के शब्दों में यह मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों अथवा प्रेतों द्वारा बनाया लगता है। किसने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? उत्तर है दूसरा बरसिंह। बरसिंह ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये महल मानव नहीं
प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। ये कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग महल के बारे में कहा गया है? उत्तर है दूसरा, बूंदी दुर्ग। मयूराकृति होने के कारण राजस्थान के किस गढ़ को मयूर ध्वज गढ़ कहा जाता है? उत्तर है पहला, यानी कि मेहरानगढ़ के दुर्ग को मयूराकृति होने के कारण मयूर ध्वज गढ़ कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर का किला मोर ध्वज, गढ़ चिंतामणि आदि इत्यादि नामों से प्रसिद्ध इस किले का निर्माण 400 मीटर ऊंची चिड़ियानाथ की टूक पहाड़ी पर राव जोधा ने करवाया। इस किले में राव जोधा द्वारा निर्मित चामुंडा देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। किले की बुर्ज पर स्थापित किला शंभू बाण, गजनी खान एवं अन्य छोटी मोटी तोपें हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? उत्तर है दूसरा, राव जोधा ने। इसी के साथ दोस्तों 14वें भाग दुर्ग का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट होता है। ये अभी तक पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके 1-2 वीडियो और आएंगे। ऐसे ही वीडियोस देखते रहें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो में क्या खराबी लगी और क्या अच्छा लगा, और ऐसे ही पढ़ते रहें।